दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपको स्क्रीन पे जो ई रिक्शा दिख रहा होगा, ये नए तरह का ई रिक्शा है जिसमें आपको मटेरियल सामान ढोने के लिए या गार्बेज ढोने के लिए बनाया जाता है। और बहुत सारी कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं। तो कुछ कंपनियों का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था कि अगर इस तरीके का कुछ यूनिक चीज़ वो बनाएं या ई रिक्शा में कुछ नया डेवलपमेंट करते हैं और फिर उसको मार्केट में उतारते हैं तो उनको किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें लाइसेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज जो है हम उसी सब्जेक्ट पे आपके साथ बात करने वाले हैं। देखिए, चाहे वो ई रिक्शा का आप नॉर्मल ये ई रिक्शा उतारिए या ये गार्बेज कलेक्शन का उतारिए या मान लीजिए इसको लोडर बनाइए, कोई सामान इसमें आप लोड करके ले जाइए। ये आपका मोड है, आप कोई भी डिज़ाइन कोई भी मोड बना सकते हैं। मगर जैसे ही आप ई रिक्शा के कंपनी में जाएंगे तो देखिएगा, इस तरीके लाइसेंस जब आपको चाहिए तो ऐसा फैक्ट्री सेटअप आपको डालना पड़ता है कि आपने ये सारा असेंबल वगैरह करके कहाँ से लिया ये दिखाना पड़ता है। इसके ऊपर मान लीजिए बहुत सारा लाइसेंस है, जैसे आपका खुद का ब्रांड है तो ट्रेडमार्क बनवाना पड़ता है, आपको कंपनी बनवाना पड़ता है। अगर आप फैक्ट्री खोले हैं तो फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है, फायर का लाइसेंस लेना पड़ता है, पॉल्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर जाके इसको आई कैट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको मॉडल भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपका जो है गाड़ी का चेसिस नंबर वगैरह और WMA नंबर, ये सारा कुछ वहाँ पे मिलता है। तो ये गुड़गांव के मानेसर में ये जो सेंटर है वो है आपको आई कैट का। वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लगभग 1,20,000 से 3.5 लाख के आसपास का खर्चा होता है ये सारा कुछ कराने में, आपको WMA चेसिस नंबर से लेके आपको आई कैट का लाइसेंस लेने तक, ताकि मान लीजिए आप आराम से अपने क्षेत्र में इसका फैक्ट्री खोल पाएँ। और अगर मान लीजिए पुरानी गाड़ी नई गाड़ी किसी भी गाड़ी का अगर रिमॉडलिंग करना हो तो इस तरीके से आप करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएँ। विदाउट बिजनेस अगर आप काम कीजिएगा, ठीक है, जब तक काम कर रहे हैं, पता चला किसी दिन अगर मान लीजिए छापा पड़ जाए या पुलिस का या GST वालों का, और आपके पास पेपर नहीं है, तो फिर आपने जितना अभी तक कमाया सारा आपका चला जाएगा। इसलिए अगर आप ई रिक्शा के फील्ड में आना चाहते हैं तो विदाउट आई कैट लाइसेंस के मत आइए, क्योंकि वो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में जानना हो तो हमारा एक प्रोजेक्ट भी आता है जिसमें हम लोग आई कैट का लाइसेंस का पूरा प्रोजेक्ट बना के देते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, कहाँ से आप एप्लीकेशन कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ई रिक्शा का कंपनी स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। और विथ आई कैट के साथ आप स्टार्ट कीजिए और पूरे इंडिया में फिर चाहें तो आप मार्केटिंग कीजिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस एक बार आई कैट का निकल जाता है तो इसको किसी भी मॉडल में आप लोडर हो, बैठने वाला हो, किसी में भी पैसेंजर कार हो, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को चला सकते हैं। और देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक का काम बढ़ रहा है तो ये सब प्रोडक्ट का भी काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है। छोटे शहर, बड़े शहर, हर एक जगह इसका डिमांड काफ़ी आ गया है, क्योंकि रास्ते भी पहले के मुकाबले में ठीक हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर जितना आप सोचिएगा उतना ही इसमें नई नई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आती रहेंगी, तो आपके लिए, छोटे लोगों के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कोई और स्टार्ट करे तो आपके पास मौका है, सुनहरा मौका है, आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।